तो हाँ जी सर जी, देखो जी, ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। आपकी बनी है कर्क लगन की जन्म कुंडली, और इस लगन कुंडली के जो मालक बने हैं वो है चंद्रमा। आपकी अगर कुंडली की बात करें, आपकी कुंडली मुझे बहुत अच्छी लगी है। आपकी कुंडली में मतलब काफ़ी ग्रह अच्छे हैं, सभी ग्रह मेरे हिसाब से अच्छी हैं आपकी। जैसे कि देखो जी, मंगल आपका उच्च का बैठा है, शनि उच्च का है, केतु उच्च का है, राहु उच्च का बैठा है, चंद्रमा मित्र राशि में बैठा है, गुरु मित्र राशि में, सूर्य मित्र राशि में, और यहाँ पे शुक्र बुध ये भी आपको अच्छे फल ही देंगे। ये आपको मैं पूरा भी विस्तार से बताऊंगा कि जो ग्रह अच्छे हैं क्या अच्छे फल देंगे, थोड़ा बहुत जो ग्रह आपके खराब हैं वो क्या खराब फल देंगे और उनको आपने कैसे सही करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मैं आपकी कुंडली की भविष्यवाणी करने से पहले थोड़ी सी बेसिक जानकारी बताऊंगा, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो बेसिक जानकारी ये है कि ये जो आपकी मैंने कुंडली का चार्ट बना रखा है, इसमें है टोटल 12 ग्रह। और ये जो 12 ग्रह है आपकी लाइफ की किसी ना किसी जानकारी को दर्शाएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। 12 ग्रह कौन से, पहले आपने इस बात को समझना है। और आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, रिक्वेस्ट ये है कि 12 ग्रहों को आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है कि 12 ग्रह आखिर है कौन से। तो यहाँ से भाई आपका पहला घर शुरू होगा। आप याद कर लो कि यही आपका पहला घर है, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, ये चौथा घर, पांचवा घर, छठा घर, ये है सातवां घर, आठवां घर, नौवां घर, 10वां घर, 11वां घर, और ये 12वां। फिर आ गए पहला घर। ये जो पहला घर है ये है सबसे मेन घर, मोस्ट इम्पोर्टेंट घर, क्योंकि ये पहला घर है आपका शरीर, आपके शरीर की बनावट, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तिष्क, इस पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर है आपके धन का। तीसरा घर आपके छोटे भाई बहनों का है। ये चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन का है। पांचवा घर है आपके बच्चों का। छठा घर है आपके शत्रु रोग कर्जे का। सातवां घर है आपकी पत्नी का। इस आठवें घर से आपकी उम्र की देखेंगे। नौवें घर से आपका भाग्य देखेंगे। 10वें घर से आपका देखेंगे काम काज, जो भी आप नौकरी कारोबार बिजनेस करेंगे इस घर से। 11वां घर आपके लाभ का है। 12वां घर आपके खर्च का है। तो कहने का मतलब ये जो 12 घर आपकी लाइफ की किसी न किसी जानकारी को दर्शाएंगे। जैसे कि देखो जी, ये सातवां घर आपकी मैंने पत्नी का बोला है, तो उसके लिए यहाँ पे 10 नंबर लिखा है। इसका जो मालक है ये मकर राशि है, इसका जो मालक शनि है। तो आपकी पत्नी के लिए हम शनि को देखेंगे, और इस सातवें घर में मंगल बैठा है, मंगल को भी देखेंगे। ऐसे ही ये 10वां घर, ये 10वां घर आपका मैंने काम काज का बोला, उसके लिए यहाँ पे 1 नंबर लिखा है। इसका जो मालक है मंगल है, मंगल को भी देखेंगे, और इस घर के ऊपर पड़ रही है शनि की दृष्टि, इसको भी देखेंगे। जो भी कुछ देखना है उस घर का सबसे पहले आपने मालक देखना है, मालक को पकड़ना है, कहाँ बैठा है, कहाँ उस घर के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि है, जो ग्रह बैठते हैं। तो ये भी कुछ देखना है। अभी आपको मोटा मोटा समझ आ चुका है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। ये जो 9 ग्रह हैं ये अपना अच्छा बुरा असर कब देते हैं, जब इनकी दशा आती है। दशा देखनी मतलब बहुत ज़्यादा जरूरी है। अभी जैसे कि आपके ऊपर जो दशा चली है वो है मंगल की। मंगल की चल रही है बड़ी महादशा, जो कि अभी देखो अभी चली है, 9वां महीना 21 से चली है, अभी काफ़ी लंबी चलेगी 28 तक। इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर अभी वर्तमान में जो बड़ा असर है वो मंगल का है। कितना असर है? 80%। मतलब आपकी जो 100 में से 80% लाइफ है, वो 80% आपके साथ जो भी कुछ हो रहा है, जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, कुछ भी इस मंगल की वजह से हो रहा है और होता रहेगा 28 तक। और बाकी बचा जो 20% हमारे ऊपर असर होता है उस ग्रह का होता है, जिसकी हमारे ऊपर अंतर्दशा होती है। और अंतर्दशा आपके ऊपर किसकी है? वो भी मंगल की है। देखो जी, वो भी कमाल की बात है, वो भी मंगल की है। और अंतर्दशा वो तो फिलहाल अभी खत्म हो जाएगी, दूसरे महीने 22 में खत्म हो जाएगी, लेकिन जो महादशा है वो तो भी काफ़ी लंबी चलेगी। तो अभी मतलब वर्तमान में आपके ऊपर पूरा का पूरा जो असर है वो मंगल का ही है। तो सबसे पहले हम मंगल को जानते हैं कि वो अभी आपको क्या अच्छे फल देगा, क्या बुरे फल देगा, उसकी बात करते हैं। मंगल यहाँ पे बैठा है इस घर में, 7वें घर में। और अभी आपको मैंने क्या बोला, तो घरों को याद कर लो, क्योंकि आपको मैं वीडियो में सिर्फ मोटा मोटा सा बता पाऊंगा, ज़्यादा नहीं। घर आपके याद होने चाहिए। ये है घर 7वां घर। 7वां घर है आपकी पत्नी का। अगर आपकी पत्नी का सुख देखना, आपके विवाह का सुख देखना है कि पत्नी कैसी होगी, विवाह का सुख मिलेगा या नहीं, इस घर से देखेंगे। इसके अलावा ये घर आपकी डेली की इनकम का भी है, साझेदारी के कामों का भी है। ये चीज़ें इस घर से, यानी कि इस घर का जो मालक है यहाँ पे 10 नंबर लिखा है वो है शनि। तो आपकी पत्नी के लिए, डेली की इनकम के लिए हम शनि को भी देखेंगे, और इस घर में जो मंगल बैठा है मंगल को भी देखेंगे। हमें मतलब 2 ग्रह देखने पड़ेंगे आपकी पत्नी के लिए कि आपको पत्नी का सुख कैसा रहेगा, विवाह का सुख कैसा रहेगा। तो यहाँ पे देखो जी, अगर मंगल की बात करें, मंगल यहाँ पे इस घर में उच्च का बैठा है। ये जो 10 नंबर लिखा है मकर राशि है, मंगल की उच्च राशि है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। मतलब मंगल आपका इस घर का बहुत अच्छा करेगा। मंगल बैठा यहाँ पे जरूर है, लेकिन इसके अपने 2 ग्रह हैं।
कौन कौन से हैं? एक तो ये जो 1 नंबर लिखा है इस घर का मालिक है, और आपको मैंने बोला था ये घर है आपका 10वां घर। 10वां घर होता है काम काज का, जो भी आप काम काज नौकरी कारोबार बिजनेस वगैरह करेंगे इस घर से देखेंगे। और इस घर का मालिक कौन है? मंगल, यानी कि मंगल से देखेंगे। और ये 10वां भाव आपके पिता का भी है, सरकार का भी है, यहाँ से मान प्रतिष्ठा भी देखी जाती है। तो ये चीज़ें हम मंगल से। और मंगल यहाँ पे जो 8 नंबर लिखा है इस घर का भी मालिक है 5वें घर का, और ये 5वां घर है आपकी संतान का, आपके बच्चों का सुख इस 5वें घर से, यानी कि 5वें घर का मालिक कौन है? मंगल है, मंगल से देखेंगे। 5वां घर आपकी पढ़ाई का भी है। तो ये चीज़ें हम मंगल से भी देखेंगे। और इस घर में यहाँ पे आपकी संतान के घर में 4 ग्रह बैठे हैं, चारों को भी देखेंगे। तो मंगल की देखो अगर बात करें, मंगल वैसे आपको 100 में से 80-90% अच्छे फल देगा, थोड़े से 10-20% खराब फल भी देगा। मतलब आप समझ लो कि जो मंगल की आपके ऊपर बड़ी महादशा चली है आपकी अच्छी जाएगी। तकरीबन आपको 80%, 80 लगा लो, 90 लगा लो, अच्छे फल ही देगा, लेकिन थोड़ा सा 10-20% खराब फल भी देगा। वो क्या खराब फल देगा पहले आपको बताता हूँ कि अच्छे फल क्या देगा। तो जैसे कि आपको मैंने अभी बोला कि मंगल यहाँ पे बैठा, आपकी पत्नी घर में बैठा है, ये पत्नी का घर है आपकी का। 7वां अगर आपकी पत्नी का सुख, यहाँ से विवाह का सुख देखेंगे तो मंगल क्योंकि उच्च का बैठा है तो क्या करेगा? आपको पत्नी का सुख अच्छा देगा, आपको विवाह का सुख अच्छा देगा। वैसे कुंडली को मंगलिक बना के बैठा है, लेकिन उच्च का होने की वजह से ये दोष कम हो जाएगा। थोड़ा बहुत पत्नी से मनमुटाव हो सकता है, बाकी देखो जी फिर भी विवाह का सुख अच्छा है। अभी वर्तमान में थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव, लड़ाई झगड़े कुछ हल्के से हो सकते हैं, क्योंकि मंगल क्रूर ग्रह आपकी पत्नी को थोड़ा सा क्रोधी स्वभाव का बना सकता है। बाकी फिर भी आपको विवाह का सुख अच्छा है, पत्नी का सुख अच्छा है। और ये 7वां अगर दिल्ली की इनकम का है, आपको दिल्ली की इनकम संबंधी अच्छे फल मिलेंगे। साझेदारी के कामों में आपको बेनिफिट है, अगर आप मतलब किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करते हैं उसमें भी आपको बेनिफिट है बहुत ज़्यादा। इसके अलावा मंगल क्योंकि मैंने जैसे बोला कि 5वें घर का मालिक है, आपकी संतान के घर का मालिक है, तो संतान का सुख अच्छा देगा बहुत ज़्यादा। संतान के होने के बाद भी आपका भाग्य होगा। कुछ मात्रा में प्रेम विवाह के भी योग हैं, आपको काफ़ी पढ़ा लिखा बनाएगा। मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे 10वें भाव के ऊपर, जो कि इसका अपना ही घर है। बहुत अच्छी बात है, देखो जो अपने घर को देख रहा है। और 10वां भाव आपको मैंने बोला है आपके काम काज का है। अभी वर्तमान में मतलब आपको काम काज के रिगार्डिंग बहुत अच्छे फल मिलेंगे। नौकरी कारोबार बिजनेस जो भी आप करते हैं बहुत ज़्यादा अच्छा सुख है उसका। काम काज के रिगार्डिंग अच्छे फल नहीं है आपको। इसके अलावा मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे दूसरे घर के ऊपर, आपको धनी भी बनाएगा। आपको धन, आप काफ़ी मतलब लाइफ में धन कमाएंगे, धन जोड़ेंगे, आपका काफ़ी बैंक बैलेंस होगा। लेकिन खराब फल क्या देगा वो समझ लो। इसकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे इस पहले घर के ऊपर, पहले घर के ऊपर। और ये जो पहला घर है ये सबसे मेन घर, आपको मैं अभी जैसे बता चुका हूँ कि ये आपका शरीर है। जैसे कि देखो जी ये 7वां घर आपकी पत्नी का मैंने बोला है, 5वां घर आपके बच्चों का है, चौथा घर आपकी माता का है। ऐसी भाई ये जो पहला घर है आपका घर है, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, ये आपका घर है। और आपके घर को मंगल देखेगा, और मंगल की ये है नीच राशि, तो इस घर का करेगा मंगल नुकसान। नुकसान ये करेगा कि आपकी सेहत को कर सकता है खराब। सेहत को लेकर दिक्कतें परेशानियां अभी वर्तमान में मंगल की दशा में आपको आ सकती हैं, कोई ना कोई जरूर आएंगी। जैसे कि मंगल रक्त का कारक है, रक्त से रिलेटेड या कोई भी दूसरी परेशानी आपको जरूर आएंगी। बाकी देखो जी यहाँ पे एक मैं बात बता दूँ कि इन ग्रहों की जो अच्छे बुरे फल होते हैं उसकी डिग्री देख के डिसाइड होता है। ये जो पीछे मैंने नंबर लिखे हैं, मंगल जैसे कि 3 डिग्री का है, शनि 7 डिग्री का है, ये पावर होती है। 3 डिग्री का जो ग्रह होता है वो एक बाल अवस्था में होता है, बच्चे के रूप में होता है। मतलब जो अच्छे फल देता है या बुरे फल देता है वो कम मात्रा में। अभी आपको मैंने जो मंगल के अच्छे फल बोले हैं, चाहे वो काम का रिगार्डिंग है, पत्नी संबंधी है, धन संबंधी है, वो अच्छे फल आपको मिलेंगे कम मात्रा में। और जो बुरे फल बोले हैं आपकी सेहत के मामले में, वो भी आपको मिलेंगे कम मात्रा में, क्योंकि डिग्री कम लेके बैठा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मंगल आपका बिल्कुल अच्छा हो जाए, मतलब इसके अच्छे फल ही आपको मिले, और जो अच्छे फल हैं वो आपको मिले ज़्यादा मात्रा में, और जो बुरे फल आपकी सेहत के मामले में आपको बिल्कुल ना मिले। तो अगर आप ये इच्छा है आपकी, तो क्या करना पड़ेगा आपको भाई, इसका रोजाना पाठ पूजा करना पड़ेगा। जिसमें से जो पहले नंबर पर इसका जो बेस्ट उपाय है वो है इसका मंत्र जाप, जो कि आपने मंगलवार के दिन से शुरू करना है। संकल्प लेना है कि मंगल देवता जी आपकी चल रही है मेरे ऊपर बड़ी महादशा, मैं चाहता हूँ कि आपकी दशा में मुझे अच्छे फल ही मिले, बुरे फल ना मिले। इसके लिए आपको मैं प्रसन्न करने के लिए आपका रोजाना पाठ पूजा किया करूँगा। तो आपने मंगल का रोजाना कम से कम 1 माला या 2 माला, आपके ऊपर डिपेंड है, वो आपने करना है मंत्र। आप मंत्र इसका है ओम अंग अंगारकाय नमः, रोजाना करना है, जब इसकी दशा करते रहना है। इसके अलावा मंगल के जो देवता हैं वो है हनुमान जी। हनुमान जी का भी आपने कोई ना कोई पाठ करना है, वो चाहे हनुमान चालीसा हो चाहे बजरंग बाण हो। तो ये 2 काम जरूर करें। इसकी वजह से मंगल के अच्छे फल बढ़ जाएंगे। जो बुरे फल हैं थोड़े बहुत आपकी सेहत के मामले में बोल रहा हूँ, आपको सेहत को लेकर दिक्कतें दे सकता है, आपको रोगी बना सकता है, स्वास्थ्य को लेकर दिक्कतें ये आपको आ सकती हैं। बाकी अगर आप इसके मंत्र पाठ पूजा करेंगे बुरे फल नहीं मिलेंगे। अब देखो जी आपके दूसरे ग्रहों की बात करते हैं। जैसे कि इस घर का मैंने बोला था कि आपकी पत्नी के लिए इस घर का जो मालिक है शनि है उसको भी देखना पड़ेगा। अब शनि की बात करते हैं।
और अभी जैसे मैंने आपको बोला था, क्योंकि आपको देखो ये घर पता होना चाहिए, ये घर है चौथा घर, यहाँ शनि बैठा है। यहाँ से पहला घर शुरू हुआ था, ये दूसरा, तीसरा, ये चौथा। और ये जो चौथा घर है ये है आपकी माता का घर, आपके मकान का घर, जो आपका घर है, हाउस है, उसका सुख यहाँ से देखेंगे। इसके अलावा ये आप यहाँ से आपके वाहन देखेंगे, भूमि जमीन जायदाद होगी, घरेलू सुख, जो घर का माहौल है कैसा है, घर की ज़रूरतें कैसी पूरी होंगी या नहीं, नौकर चाकर, ये सब कुछ इस चौथे घर से देखेंगे। और ये चीज़ें देखने के लिए हमें दो ग्रह देखने पड़ेंगे। एक तो इस घर में जो बैठा शनि है, शनि को भी देखेंगे, और इस घर का जो मालिक यहाँ पे 7 नंबर लिखा है वो है शुक्र, इस शुक्र को भी देखेंगे। तो यहाँ पे जो शनि बैठा है, जैसे कि आपका मंगल उच्च का बैठा है, ऐसे ही भाई शनि इस घर में उच्च का बैठा है, तो क्या करेगा, इस घर का अच्छा करेगा। क्योंकि उच्च का ग्रह बहुत अच्छा माना गया है, तो शनि इस घर का अच्छा करेगा। और शनि इस कुंडली में बना है 2 घरों का मालक, बैठा यहाँ पे, लेकिन इसके अपने 2 घर हैं। कौन कौन से हैं? एक तो यहाँ पे जो मैंने आपको बोला था कि मंगल यहाँ पे बैठा है, ये शनि का घर है। मतलब आपके विवाह के लिए, पत्नी के लिए शनि को भी देखेंगे, क्योंकि शनि आपके 7वें घर का मालक है। और यहाँ पे जो 11 नंबर लिखा है, शनि इस 8वें घर का भी मालक है। 8वें घर से दिखी जाती है उम्र, उम्र के अलावा भी काफ़ी चीज़ें हैं। तो शनि यहाँ पे अच्छे फल ये देगा। वैसे शनि आपको खराब फल भी देगा, अच्छे फल देगा। अच्छे फल ये देगा, पहले अच्छे फल समझ लो, चौथे घर का करेगा अच्छा, क्योंकि उच्च का बैठे इस घर का बहुत अच्छा करेगा। मतलब आपको माता का सुख अच्छा, मकान का सुख अच्छा, आपके पास अच्छा घर होगा, अच्छी गाड़ी, भूमि जमीन जायदाद, नौकर चाकर, सभी सुख देगा आपको लाइफ में। किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी आपके पास, घरेलू सुख अच्छा। और आपकी पत्नी घर का मालक है, पत्नी उठ के चलेगी उच्च राशि में, तो पत्नी का सुख बहुत अच्छा है। पत्नी मतलब आपके लिए आपकी किस्मत वाली होगी, भाग्यशाली होगी पत्नी आपकी। उसके होने आने के बाद, विवाह होने के बाद भी आपका भाग्यदेव होगा, आपकी किस्मत चमकेगी। पत्नी का पक्ष अच्छा है आपकी कुंडली में। कोशिश करें कोई भी जो बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, पत्नी से नाम से करें। तो इसके अलावा शनि, क्योंकि 8वें घर का मालिक है उम्र, उम्र कहाँ बैठी है आपकी उच्च राशि में, उम्र आपकी बहुत ज़्यादा लंबी कर देगा। और इसके अलावा शनि, अब देखो जी खराब फल क्या देगा वो समझ लो। शनि की यहाँ से पड़ेगी 7वीं दृष्टि यहाँ पे इस घर के ऊपर, 10वें घर के ऊपर, और 10वें घर में शनि की नीच राशि है। 10वां घर जो कि आपको मैंने बोला है आपके काम काज का है, तो काम काज के रिगार्डिंग दिक्कतें दे सकता है आपको ये। और पिता संबंधी दिक्कतें, खासकर शनि की दशा में ये दिक्कतें आ सकती हैं। और शनि की 10वीं दृष्टि पड़ेगी पहले घर के ऊपर, जैसे कि मंगल की दृष्टि पड़ रही है पहले घर के ऊपर, मंगल भी पहले घर का कर रहा है नुकसान, ऐसे भाई शनि भी पहले घर का करेगा नुकसान, क्योंकि शत्रु राशि है। तो पहले घर का नुकसान ये करेगा कि आपको रोगी बनाएगा, आपको वात पित्त आदि रोगों से पीड़ित कर सकता है, या कोई दूसरा रोग आपको दे सकता है। सेहत को लेकर दिक्कतें आपको जरूर आएंगी। अभी मंगल की दशा में भी आ सकती हैं, शनि की दशा में भी आ सकती हैं। बाकी देखो जी, शनि आपको दूसरे अच्छे फल जरूर देगा। बाकी जब भी इस दशा आएगी शनि की, आपने क्या करना है, इसकी भी आपने उस समय पाठ पूजा करनी है, ताकि इसके बुरे फल ना मिले और जो अच्छे फल हैं वो ज़्यादा मात्रा में आपको मिले। जैसे आपको मकान, वाहन, भूमि जमीन जायदाद, नौकर चाकर, सभी सुख भरपूर मात्रा में मिलेंगे। अब आगे बात करते हैं। मैंने आपको जैसे बोला कि ये जो पहला घर है आपका शरीर है, आपकी सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, इसे पहले घर से देखेंगे। और पहले घर के ऊपर पड़ रही है मंगल की दृष्टि, शनि की दृष्टि, दोनों को हमने देख लिया। वो क्या कर रहे हैं, पहले घर का कर रहे हैं नुकसान। अब इस पहले घर का जो मालिक है चंद्रमा है, उसको भी अगर देखें तो वो आपका अच्छा बैठा है। चंद्रमा मतलब आपका अच्छा है, वो यहाँ पे दूसरे घर में बैठा है, मित्र राशि में बैठा है। दूसरा घर होता है धन जोड़ने का, ये 11वां घर होता है धन कमाने का, दूसरा घर होता है धन जोड़ने का। जो भी आपका बैंक बैलेंस है, धन संपत्ति है, परिवार का सुख हो गया। इसके अलावा वाणी इस घर से देखेंगे तो आपका शरीर उठ के चलेगा धन के घर में, मतलब आपको ये चंद्रमा काफ़ी धनी बनाएगा। आपकी इच्छा भी होगी काफ़ी धन कमाने की, आपको धन कमाएंगे भी जरूर। परिवार का सुख अच्छा, वाणी अच्छी करेगा, और ये आपकी सेहत को भी अच्छा करेगा, तंदुरुस्त बनाएगा। देखो जी, ये दोनों ग्रह मिलकर ठीक है आपको कर रहे हैं बीमार, आपको रोगी करेंगे, लेकिन आपका चंद्रमा अच्छा है, वो आपकी मतलब फिर भी सेहत को सही रखेगा। लेकिन अगर आप चंद्रमा का ज़्यादा बल बढ़ाएंगे, इसको ज़्यादा जवान करेंगे, तो आपकी सेहत ज़्यादा अच्छी होगी। तो इसकी पावर बढ़ाने के लिए आपने क्या करना है, इसकी 8 डिग्री को करना है आपने प्लस। इसके लिए 2 उपाय हैं, इसकी पावर बढ़ाने के लिए 2 उपाय हैं। एक तो आप करें इसका रत्न धारण मोती, जो कि आपने कर रखा है, बहुत अच्छी बात है। दूसरा इसके लिए करें इसका रोजाना मंत्र आप, ओम सोम समाय नमः। इसका फ़ायदा ये है कि आपकी सेहत अच्छी रहेगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आप रोगों से बचे रहेंगे। तो इसलिए ये आप मंत्र आप जरूर करें। वैसे मोती भी दर्ज कर रखा है, अच्छी बात है, फिर भी इसका मंत्र आप लाइफ टाइम ओम सोम समाय नमः 1 माला सुबह के टाइम जरूर करें। अभी जैसे कि मंगल की महादशा, इसका तो जरूर करना है। और हनुमान जी का भी आपको मैंने पाठ बोला, वो भी करना है आपने। अब आपके दूसरे ग्रह की बात करते हैं। यहाँ पे ये जो 4 ग्रह बैठे हैं, अब इनकी बात करते हैं। जैसे कि आपको मैंने भी बोला था कि ये घर है 5वां घर। 5वां घर है आपकी संतान का, संतान का सुख इस घर से। इसके अलावा ये घर आपकी पढ़ाई का भी है,
और आपकी बुद्धि का भी। इसके अलावा देखो जी, एक एक घर से हज़ारों चीज़ें देखी जाती है, लेकिन आपको मैं सिर्फ मोटा मोटा सा बता रहा हूँ। तो ये चीज़ें मतलब संतान, पढ़ाई, बुद्धि, इस पाँचवें घर से देखेंगे। और पाँचवें घर का जो मालक है, 8 नंबर लिखा है, वो है मंगल। मंगल को हमने देख लिया, वो अच्छा है, वो इस घर का कर रहा है अच्छा। अब यहाँ पे चारों ग्रह की बात करेंगे। आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो एक घर है, मान लो आपका ही घर है, आपके घर में मान लो 4 बंदे बैठे हैं। मान लो वहाँ पे एक दो आपके मित्र हैं, एक दो आपके शत्रु हैं। जो आपके मित्र होंगे वो क्या करेंगे, आपके घर का अच्छा करेंगे, आपके घर का मतलब केयर करेंगे आपके घर की। लेकिन आपके जो शत्रु होंगे उस घर में बैठे होंगे आपके घर में, तो क्या करेंगे, आपके घर में बड़ा नुकसान कर देंगे। आपके घर में बड़ा टीवी तोड़ सकते हैं, फ्रिज तोड़ देंगे, बेड तोड़ देंगे। वो काम यहाँ पे होगा। ये चारों ग्रह क्या करेंगे, इस घर का कुछ अच्छा करने वाले हैं, कुछ खराब करने वाले हैं। ये अपना अच्छा बुरा असर कब देंगे, जब इनकी दशा आएगी। दशा के हिसाब से ये अपना अच्छा बुरा असर फल देंगे। इनको कहते हैं ग्रह युद्ध। लेकिन जीतेगा कौन, जो ज़्यादा जवान होगा। मान लो 2 बंदे लड़ते हैं, एक बच्चा है एक जवान है, कौन जीतेगा, जो जवान है, जिसमें ज़्यादा जान है, ताकत है। वो काम यहाँ पे होगा। आपको बताता हूँ कैसे। तो पहले गुरु की अगर बात करें, गुरु आपको 100 में से पूरे 100% अच्छे फल देगा। ये यहाँ पे बैठा है मित्र राशि में, मंगल के घर में बैठा है, मंगल इसका अति मित्र है। और गुरु आपकी कुंडली में बना है 2 घरों का मालक, बैठा है यहाँ पे। इसके अपने 2 घर हैं, कौन कौन से। एक तो ये जो 12 नंबर लिखा है, इस घर का मालक है 9वें घर का। ये 9वां घर होता है भाग्य का। और यहाँ पे 9 नंबर लिखा है छठे घर का मालक है। वैसे छठा घर मार्किश है, लेकिन फिर भी ये योग कारक है। इस कुंडली में योग कारक है। अच्छे फल क्या देगा पहले समझ लो। गुरु मैंने जैसे बोला इस घर का मालक है भाग्य घर का, तो भाग्य उठ के चला गया आपकी संतान के घर में। क्या होगा, आपका जो भाग्य होगा आपकी संतान होने के बाद भी होगा। आपका मतलब आपकी जो किस्मत है 2 किस्मों में चमकेगी। एक तो विवाह होने के बाद, दूसरा संतान होने के बाद। संतान का सुख अच्छा है। गुरु क्योंकि यहाँ से इसकी 5वीं दृष्टि पड़ रही है अपने घर के ऊपर। ये आपको भाई बहुत ज़्यादा भाग्यशाली बनाएगा, भाग्यशाली बनाएगा, धार्मिक बनाएगा, परोपकारी बनाएगा, दानी बनाएगा। खासकर संतान होने के बाद भी, पुत्र होने के बाद भी। पुत्र के भी योग हैं। आपको 5वें घर में बैठा है, संतान का उसको अच्छा पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान बना देगा। और गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ रही है इस पहले घर के ऊपर। जैसे कि मंगल शनि की दृष्टि पड़ रही है पहले घर के ऊपर, गुरु की दृष्टि पड़ रही है पहले घर के ऊपर। और गुरु की ये है उच्च राशि। तो गुरु क्या करेगा, आपके शरीर का अच्छा करेगा, आपकी सेहत को अच्छा करेगा, आपको तंदुरुस्त बनाएगा, रोगों से बचाएगा, आपको विद्वान बनाएगा, धार्मिक बनाएगा, प्रॉपर आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव करेगा। गुरु अच्छा कर रहा है मतलब पहले घर का। तो गुरु आपको समझ आ चुकी है, आपको अच्छे फल देगा, आपको बुद्धिमान, पढ़ा लिखा। और अगर आप शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी आदि में आपकी रुचि है, उसमें भी आपको धन लाभ होने के योग है। तो गुरु आपका मतलब अच्छा है। खासकर जब भी इसकी दशा है, अच्छा आपको बहुत अच्छे फल देगा। साथ में सूर्य बैठा है, आपको पढ़ा लिखा बनाएगा, विद्वान बनाएगा। बुध बैठा है, आपको मतलब काफ़ी पढ़ा लिखा, तंत्र मंत्र विद्या का जानवर बना सकता है। शुक्र बैठा है, आपको संगीत कला में रुचि हो सकती है। लेकिन यहाँ पे आपको मैं एक बात बता दूँ कि गुरु आपका डिग्री लेके बैठा है कम। ये 2 डिग्री का बैठा है कि बाल अवस्था में है, मतलब जो अच्छे फल अभी मैंने बताए उसमें आ रही है कमी। अगर आप इसके अच्छे फल बढ़ाना चाहते हैं, इसकी 2 डिग्री को करना चाहते हैं 15, इसको जवान करना चाहते हैं, हट्टा कट्टा करना चाहते हैं, 2 उपाय हैं, 3 उपाय हैं। पहला उपाय आप इसका करें रत्न पुखराज धारण, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। सबसे फायदा ये होगा, सेहत अच्छी रहेगी। दूसरा, इसका मंत्रों के, अगर आपका बजट कम है, मंत्रों को सिद्ध करके भी इसकी पावर को आप बढ़ा सकते हैं। और पीले रंग के कपड़े ज़्यादा पहना करें। दिन में नहीं अगर पहन सकते, रात को जरूर पहना करें। अब बात करते हैं सूर्य की। और सूर्य की अगर बात करें, ये भी आपको 100 में से 80-90% अच्छे फल देगा। तो यहाँ पे जो सूर्य है आपका, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है कि 5 नंबर लिखा है, इस दूसरे घर का मालक है। दूसरा घर होता है धन जोड़ने का। भी मैंने जैसे बोला कि आपका जो भी बैंक बैलेंस है, धन संपत्ति आपके पास कितनी होगी, इस घर से देखेंगे। और इसका मालक कौन है, सूर्य है। कहाँ बैठा, आपकी संतान घर में। वही बात आ गई, देखो जी, धन उठ के चला गया आपकी संतान घर में। क्या होगा भाई, आपकी संतान होने के बाद ही आपके पास धन भी आएगा, संतान होने के बाद भी आपकी किस्मत चमकेगी। और आपकी जो संतान है वो आगे चल के वो भी काफ़ी धनी होगी, वो भी काफ़ी भाग्यशाली होगी, उसके द्वारा भी आपको धन मिलेगा, वो भी आपको धन कमा के देंगी। तो सूर्य यहाँ पे आपको अच्छे फल देगा, पुत्र का योग बना देगा, आपको काफ़ी पढ़ा लिखा बना देगा, संतान का सुख अच्छा है, बहुत अच्छा है आपको। और इसके अलावा हज़ारों अच्छे फल देगा। ये को अपनी दशांतर में अच्छे फल देगा। और साथ में क्योंकि यहाँ पे शुक्र बैठा है, बुध बैठा है, आप मतलब अपने बाहुबल से भी काफ़ी धन कमाएंगे। और बृहस्पति बैठा है, पुत्र संतान के ज़्यादा योग है। वैसे शुक्र तो कन्या के भी योग है। बाकी संतान के लिए पति पत्नी दोनों कुंडली देखनी होती है। तो ये भी आपका अच्छा है। वैसे डिग्री भी अच्छी लेके बैठा, 20 डिग्री का बैठा, पूरा जुगान है। अब यहाँ पे शुक्र और बुध की बात करते हैं। शुक्र बुध जब एक साथ बैठते हैं कि जो वो बनता है, जिसे कहते हैं लक्ष्मी नारायण राजयोग, तो वो आपकी कुंडली में बना है। लक्ष्मी किसको कहते हैं, पैसे को, मतलब ये आपको बहुत ज़्यादा पैसा वाले बनाएंगे संतान होने के बाद। शुक्र की अगर बात करें, शुक्र यहाँ पे वैसे इस कुंडली में मार्केश है, फिर भी आपको अच्छे फल देगा। शुक्र यहाँ पे ये जो 2 नंबर लिखे है इस घर का मालक का, 11वें घर का। 11वें घर से देखते हैं लाभ और इनकम के साधन।
लाभ कहाँ उठ के चला गया? आपकी संतान घर में। इनकम के साधन उठ के चले गए आपकी संतान घर में। वही बात कुछ फिर आ गई कि संतान होने के बाद ही आपके पास इनकम के साधन बढ़ेंगे, आपके आपका धन लाभ होगा। और शुक्र सातवीं दृष्टि से अपने घर को देख रहा है आपको, ये भी आपको काफ़ी मतलब धनी बनाएगा। लेकिन शुक्र यहाँ पे अस्त बैठा है। अस्त का मतलब होता है ग्रह मृत हो जाना। शुक्र के जो अच्छे फल हैं वो कम हो जाएंगे। बाकी एक बार इसके मंत्र को आप सिद्ध कर लेना। ओम शुम शुक्राय नमः ये मंत्र है। इसकी एक संख्या होती है वो आपने कंप्लीट करनी। मंत्र सिद्ध कैसे होंगे वीडियो आपको मैं अलग से भेज दूंगा। और एक बार आपने जरूर ये कि राहु केतु के आप एक बार मंत्रों को सिद्ध जरूर कर लें, खासकर राहु के। क्योंकि इसकी अभी जैसे मैंने बोला कि महादशा भी आपके ऊपर आने वाली है 28 के बाद। बड़ी महादशा जो 28 के बाद चलेगी, लेकिन जो छोटी अंतरदशा होती है वो आने वाली है अभी 22 के बाद, दूसरे महीने 22 के बाद। तो इसका मंत्र ओम राम राहवे है। इसकी संख्या होती है 18-19 हज़ार, वो अपनी कंप्लीट करनी है। तो अभी जैसे मैं आपको बता रहा था कि गुरु का रत्न जरूर धारण करें। इसका रत्न है पुखराज। वो आपने लेना है, अच्छी क्वालिटी का लेना है, लैब टेस्टेड हो, ओरिजिनल हो। उसे खरीद के जहाँ तो सोने में जड़वाना है या पीतल में, चांदी में बिल्कुल नहीं। राइट हैंड की पहली फिंगर में धारण करना है। बृहस्पतिवार के दिन सुबह के समय, सुबह 7:15, 8:15 या 9:15 शुक्ल पक्ष का जो पहला बृहस्पतिवार आएगा उस दिन इसे दान करना है। बाकी आप ऐसा करना, एक बार मुझे कॉल कर लेना। जो भी आपके सवाल होंगे वो आपको मैं बता दूंगा उस हिसाब से कि आप ज़्यादा पाठ पूजा पाए किसी तरह की करो।